नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए जानते हैं झारखंड की। झारखंड में एक बार फिर से झारखंड सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। इस बार परिवहन विभाग के 11 MVI यानी कि मोटरयान निरीक्षक का तबादला कर दिया गया है, जिसके तहत अजय कुमार को रांची का MVI बनाया गया है। साथ ही सिंह को बोकारो का भी प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावे मुकेश कुमार को साहेबगंज, शाहनवाज को गोड्डा, अवधेश कुमार पूर्वी सिंहभूम के अलावा पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार अजय कुमार को रांची के अलावा बोकारो का अतिरिक्त प्रभार, अरुण कुमार को धनबाद के अलावा बोकारो का अतिरिक्त प्रभार, आशीष कुमार महतो को गिरिडीह के अलावा जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार, अरुण कुमार झा को गुमला के अलावा सिमडेगा का अतिरिक्त प्रभार, बहादुर प्रसाद वर्मा को लातेहार के अलावा लोहरदगा का अतिरिक्त प्रभार, नरेंद्र प्रसाद को खूंटी, रजनीकांत सिंह को हजारीबाग के अलावा रामगढ़ का अतिरिक्त प्रभार और विजय गौतम को कोडरमा के अलावा चतरा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। झारखंड में कोरोना की सेकेंड वेव में लगातार संक्रमण दर कम होने के बाद झारखंड सरकार अब वीकेंड लॉकडाउन को विराम देने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अन्य दिनों की तुलना में अब रविवार को भी 8 बजे तक हर दुकान, शॉपिंग मॉल, पार्क, होटल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई के बाद सरकार वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने पर फैसला ले सकती है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के संभावित थर्ड वेव के खतरे से निपटने की तैयारी को लेकर भी सरकार कई ऐसे कदम उठाने वाली है जिससे संक्रमण पर काबू पाया जा सके। दरअसल शॉपिंग मॉल, पार्क, होटल, रेस्टोरेंट को सबसे ज्यादा वीकेंड यानी संडे का ही इंतजार रहता है, जब लोग छुट्टी के कारण घूमने व खरीदारी करने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन पिछले कई वीक से न आम लोगों की यह मुराद पूरी हो रही है और न ही व्यवसायियों का कारोबार ही पटरी पर आ रहा है। ऐसे में दुकानें खोलने के बावजूद व्यवसायियों में कुछ खास खुशी नहीं दिख रही है, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं तो फिर लॉक या अनलॉक का क्या मतलब है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन और बाबा कार्तिक उरांव को पद्म भूषण देने की मांग की है। इसे लेकर बन्ना गुप्ता ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। बन्ना गुप्ता ने पत्र में लिखा है कि शिबू सोरेन झारखंड के सर्वमान्य नेता हैं। उनका जन्म संथाल समाज में हुआ है। शिबू सोरेन की स्वीकार्यता सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विशाल व्यक्तित्व का प्रभाव बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम तक भी महसूस किया जाता है। शिबू सोरेन एक महान क्रांतिकारी, झारखंड के वीर सपूत और अदम्य साहस के प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्हें 8 बार लोकसभा सांसद, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री एवं 2 बार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। वहीं उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में कार्य कर देश की सेवा की है। सामाजिक कुप्रथा जैसे महाजनी, सूद, हड़िया सेवन के विरुद्ध भी हमेशा यह संघर्ष करते रहे हैं। इसी प्रकार बाबा कार्तिक उरांव भी आदिवासी समुदाय के व्यक्तित्व के रहे हैं। उन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, बल्कि संपूर्ण आदिवासी समुदाय में गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा, अंधविश्वास को दूर करने में भी इनका योगदान अविस्मरणीय है। इसलिए शिबू सोरेन एवं दिवंगत बाबा कार्तिक उरांव को पद्म भूषण से सम्मानित कर झारखंड की जनता को अनुग्रहित किया जाए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश मामले की जांच के क्रम में दिल्ली गई पुलिस टीम ने होटल से CCTV फुटेज को निकाल लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में CCTV फुटेज मिले हैं, जिससे मामले का राज खुलेगा। सूत्रों ने बताया कि तीनों विधायक का फुटेज और तीनों गिरफ्तार आरोपितों का भी फुटेज मिला है। पुलिस ने 3 दिन 15, 16 और 17 जुलाई की फुटेज निकाली है, जिसमें गिरफ्तार आरोपितों की ओर से बताई गई बातें सही निकली। दिल्ली के 2 होटल से फुटेज निकाली गई है। सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के लिए दिल्ली गई टीम को CCTV फुटेज की जांच में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। वहीं फुटेज की जांच में पुलिस ने पाया है कि 15 जुलाई की शाम होटल में झारखंड के कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला यादव और निर्दलीय विधायक अमित यादव की बैठक महाराष्ट्र के भाजपा नेता व पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर राव बावनकुले और चरण सिंह के साथ हुई थी।
मुगल बादशाह शाहजहां को लेकर सोशल मीडिया पर अलग ही घमासान चल रहा है। कोई ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां की तारीफ कर रहा तो कोई मुगलिया सल्तनत को लानतें भेज रहा है। पूरा विवाद शुरू करवाई मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के एक ट्वीट ने। इस ट्वीट में अख्तर ने कहा कि शाहजहां की रगों में राजपूतों का भी खून था, इसके बावजूद लोग उन्हें विदेशी कहकर बुलाते हैं। सोमवार को एक ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा, ओबामा के पिता केन्याई थे, उनके चाचा चाची अब भी केन्या में रहते हैं, मगर चूंकि ओबामा का जन्म अमेरिका में हुआ इसलिए उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। इसी तरह शाहजहां भारत में 5वां सेनापति था। उसकी दादी और माँ राजपूतानी थी, यानी 75% राजपूतानी खून, लेकिन वे उन्हें विदेशी कहते हैं। अख्तर के इतना ट्वीट करने की देर थी कि ट्विटर पर एक नई बहस छिड़ गई। लोग तर्क देने लगे कि ओबामा ने शाहजहां की तरह अत्याचार नहीं किए थे, न ही ओबामा के पूर्वजों ने भारत पर आक्रमण किया था। इधर कल्पना नामक एक यूजर ने जावेद अख्तर के ट्वीट पर जवाब दिया है कि उसने यानी ओबामा ने कभी इस देश पर हमला नहीं किया और यहाँ भी उन्हें यानी मुसलमानों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक गठबंधन पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राकांपा महासचिव और यूपी प्रभारी के शर्मा ने कहा, पवार साहब बिल्कुल यही चाहते हैं। हमें हर राज्य में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए मुख्य विपक्षी दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए और यूपी में मुख्य विपक्षी दल सपा है। एनसीपी सूत्रों ने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने हाल ही में दिल्ली में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। गठबंधन सहयोगी ने अभी तक इस बात पर चर्चा नहीं की है कि वे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने कहा कि अंकगणित पर काम किया जा रहा है। हम कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम केवल यूपी विधानसभा में हमारे कुछ विधायक हो, यही चाहते हैं।